प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमेशा आपके अंग संग रहता है और वो ऐसी वाचा आपके साथ बांध चुका है कि ना तो वो आपको छोड़ेगा, ना ही आपको धोखा देगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। थोड़ी सी बात अपने हृदय में डालिएगा कि यदि हमारा परमेश्वर जिस बात को एक बार कह देता है, वो हमको 2 बार सुननी है। कल हम आपसे एक बात कहना भूल गए थे, वो बहुत बढ़िया बात थी कि शैतान परीक्षा करता है, परमेश्वर की मर्जी से करता है। सबसे ज़्यादा परीक्षा उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह की थी। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि शैतान भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, अब भी करता है। लेकिन आज हम परमेश्वर की उस बात को आपके सामने रखते हैं जो उसने यहोशू के साथ वाचा बांधी थी कि मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूँगा, जैसे मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये वाचा केवल यहोशू के लिए नहीं है, क्योंकि यहोशू हमारे पूर्वजों का, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, क्योंकि अब हम यहूदी हैं इसलिए वो हमारे पूर्वज हुए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिपालक पुत्र पुत्रियां हैं इसलिए वो हमारे पूर्वज हुए। वो अच्छे थे बुरे थे ये परमेश्वर जानता है, हम इस बात का इंसाफ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांध ली है, जो उसके मुख से एक बार निकल जाता है, वो कभी खाली वापस नहीं जाता। हालेलुया। हम अपने जीवन से घबरा गए थे, हम पहले भी एक बार इस गवाही को दे चुके हैं, आज भी घबराते हैं। आज हम इसलिए आपको सच बता रहे हैं, कहते हैं उस बात को कभी छुपाओ नहीं। हालेलुया। वो वाचा जो परमेश्वर बांधता है, वो हम सोचते थे वो हमसे दूर हो गई। हम डर गए क्योंकि हमारे घराने में, घर में, हमारे जिस्मों में, हमारे जीवनों में बहुत ही उथल पुथल हो गई थी। फिर हमने परमेश्वर को पुकारा, हम बहुत ज़्यादा बेसहारा अपने आप को समझने लगे थे। तब परमेश्वर ने अपने दास कैलाश, पास्टर कैलाश जो बॉम्बे में पास्टर हैं, वहाँ संदेशा दिया। क्या दिया?
कि जाकर उनको संदेशा दो कि अगर तुम्हारे बाल पक जाएं, तुम बूढ़े हो जाओ, तब भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। ये बात हम चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक सुनने वाले के जीवन में पूरी करे। हालेलुया। अब और बात ये है कि यहोवा परमेश्वर ना तो हमें छोड़ सकता है, ना ही हमें त्याग सकता है, क्योंकि वो अपने मुख से निकला वचन हमेशा पूरा करता है। लेकिन वो उस बात को तब रोकता है जब मनुष्य अपने ऊपर परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम आपको वो बात भी बताते हैं कि हमारे संग संग हमेशा यहोवा रहता है। हमने ये नहीं कहा कि मेरे, हमारे का मतलब है जो भी इन वचनों को सुनते हैं वो अपने दिल में ये पक्की तरह गांठ बांध लें, चाहे वेल्डिंग करा लें कि परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी निस्वार्थ नहीं जाता। हालेलुया। और यदि हम यहोवा की आज्ञा मानते रहते हैं, उसके हुक्मों को पूरा करते रहते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, उसके मार्गों पर दौड़ते हैं, जैसे सूरज प्रमाणी कहता है कि अब बैठकर आराधना करने का समय नहीं रहा, अब दौड़ना है। दौड़ने का मतलब है बैठना तो होता है, लेकिन 24 घंटे में जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं पुकार लीजिए। मनुष्य बेशक मिट्टी का बना है, लेकिन परमेश्वर ने अपने धन को इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। हालेलुया। और शाम को हर रोज एक प्रार्थना 141 कि हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं मेरी ओर कान लगा, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। अब दूसरी बात, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि हम अपने मार्ग से भटक जाएं। अगर हम भटक जाते हैं तो वो हमारी जगह नया न्याय खड़ा कर देता है और हमको वहाँ से हटा देता है। ये हम बात बहुत बार बता चुके हैं। मूसा से छोटी सी गलती हो गई, उसने परमेश्वर के हुक्म को सुनकर भी अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, और उसकी सज़ा उसको क्या मिली? उसे हुक्म मिला कि तू यरदन के पार नहीं जा सकता। उसने बहुत मिन्नत की तो यहोवा ने उसे डांट दिया कि मुझसे दोबारा ये बात मत कह, क्योंकि यहोवा पवित्र है और उसके विरोध में अगर कोई बात कोई कहेगा तो वो उसका फल भुगतेगा ही भुगतेगा। हालेलुया। आप अच्छे हैं बुरे हैं इस बात को एक तरफ छोड़ दीजिए, केवल एक बात सोचा कीजिए कि हम परमेश्वर यहोवा के हैं और ये शरीर पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। ये बात हमेशा अपने मुख से बोला करें। अभी हमको हमारी पत्नी ने भी यही कहा था कि घबराना नहीं। हालेलुया। और उसने कहा कि सारी आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वचनों को मानो, ताकि वो तुम पर अपना अनुग्रह करता रहे। तुम्हारा दीपक वहां से ना हटाए जहां जरूरत है। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने से तुम्हारा दीपक हटा दूंगा।
क्यों? क्योंकि तुम्हें रोशनी की जरूरत नहीं, अंधेरे की जरूरत है। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है क्योंकि इजराइलियों का न्यायी अब मूसा नहीं यहोशू होगा। हालेलुया। और यहोशू को उसने यरदन के पार जाने के लिए तैयार किया कि वो यहोवा के पीछे पीछे, क्योंकि यहोवा हमारी अगुवाई करता है और उसके पीछे यहोशू अपने इजराइलियों की अगुवाई करता है ताकि वो यरदन के पार कनान में जाकर उस पर कब्जा कर ले। आप वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 31वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। सुनिए, मूसा ने जाकर ये बातें सब इजराइलियों को सुनाई और उसने उससे यह भी कहा कि आज मैं 120 साल का हो चुका हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि मूसा का ना बल घटा था, ना उसकी आंखें धुंधली हुई थी, लेकिन मूसा यहाँ जो कहने वाला है उस बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये समय के अनुसार है। वो कहता है कि मैं 120 वर्ष का हो चुका हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। हालेलुया। सुनिए, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। अब देखिए, वो कहते हैं कि मूसा की ना आंखें धुंधली हुई, ना उसका पौरुष घटा, लेकिन यहाँ मूसा कबूल करता है कि जब उसको परमेश्वर ने कहा कि तू अब इनका न्यायी नहीं रहेगा, उसका बल घट गया था और उसका ओहदा छिन गया था संसार में। वहाँ नहीं, वहाँ तो वो वही मूसा रहा जो एलिया के बराबर का था। आप जानते हैं कि यीशु मसीह को मिलने और उसके सलीब की बातें करने मूसा और एलिया आए थे। हालेलुया। क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने खुद जबरदस्ती चुना था, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं सकता था। मूसा की कब्र आज तक संसार में नहीं मिली है। इसका मतलब क्या है कि मूसा बेशक संसार के लिए मर गया था, लेकिन परमेश्वर उसको जीवित करके अपने पास ले गया। हालेलुया। सुनिए, यहोशू को हुक्म दिया गया कि मूसा की जगह पर वह न्यायी बनेगा। हालेलुया। और यरदन के पार जाएगा। उसे यहोवा के वचनों पर ही हमेशा जुड़े रहना है, अड़े रहना है, भरे रहना है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमारी अगुवाई यहोवा करता है, क्योंकि यहोवा ने मूसा से पहले कहा था कि मैं तेरे आगे चलूँगा, क्योंकि अब मूसा वापस आ चुका था, वो आगे नहीं जा सकता था। आगे यहोशू जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके आगे यहोवा इजराइलियों की अगुवाई करता हुआ उसके बैरियों को डराता और थरथराता और भयभीत करता हुआ जाएगा, अगर आप उसके मार्गों पर चलते रहते हैं। सुनिए, क्योंकि वो कहता है कि हौसला रखो और अपने हौसले को बुलंद कर लो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के वचन से इधर उधर नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जो वाचा बांध लेता है उसको वो कभी तोड़ता नहीं है। वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी को वो मिट्टी में फिर मिला के उसमें से अपनी ज्योति निकालकर ले जाता है। लेकिन वचन के अनुसार बड़े बड़े उसके दास, संत, नबी, विश्वासी जो हैं वो बताते हैं कि समय आने वाला है कि यीशु मसीह इस मिट्टी को भी कईयों को साथ ले जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो जो मनुष्य मर चुके हैं या कब्रों में दफन है या आग में जल चुके हैं या पानी में बह चुके हैं, सबसे कहेगा मिट्टी से दे दो मेरे बच्चों को, पानी से दे दो मेरे बच्चों को, आग से कहेगा दे दो मेरे बच्चों को, और वो फिर से वैसे ही जीवित होकर परमेश्वर के पुत्र यीशु के संग जाएंगे। सुनिए, वो यहोवा प्रभु कहता है कि सुनो, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा और तुम्हारी अगुवाई करता रहूंगा। और इसीलिए परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश मत करना। यानी कि धोखे का मतलब है कि उसके वचन को कभी बुरा मत कहना। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं वस्तावरण की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है। सुनिए, यहोशू से यहोवा क्या कहता है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है और वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को कि जो परमेश्वर कहना चाहता है उस बात को आपने जान लिया है। लेकिन वो यहोशू को एक खास बात कहता है कि तू व्यवस्था की पुस्तक से इधर उधर नहीं होना। वो तेरे चित्त में हमेशा चढ़ी रहे, तेरे दिल दिमाग आत्मा में भरी रहे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि व्यवस्था की बातें आपको याद रखनी है और यहोशू को भी यही बात माननी पड़ी थी। अगर वो नहीं मानता, इधर उधर हो जाता, तो मूसा की तरह वो भी हटा दिया जाता। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो यहोवा ने करना है। लेकिन जो व्यवस्था की पुस्तक यहोवा की है वो तुम्हारे कंठ में हमेशा भरी रहे। इसको बोलते हैं कंठस्थ करना, जुबानी याद रखना कि ये बात परमेश्वर ने वचन में लिखी है। ये जरूरी नहीं है बोलना कि ये वचन वहाँ लिखा है या वहाँ लिखा है। इस बात की बाद में सोचना। जब यीशु मसीह और शैतान के बीच में बात हुई तो शैतान ने उसको कहा कि लिखा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने भी कहा कि लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये याद होना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में ये बात इसके उत्तर में लिखी हुई है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और देखिए, वो यहोवा के हुक्म से हमें हमेशा बंधे रहना है और आखिरी तक, आखिरी सांस तक उसको याद रखना है। हालेलुया। सुनिए, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय यहोशू 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 हाँ जी, उसका 8वां वचन।
वो कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली का मतलब है कि परमेश्वर उसके आगे आगे उसकी महिमा करता जाएगा, उसका डर उसके बैरियों के मनों में समाता जाएगा। अब आप जान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में गड़ जाए, जो उसने कहा है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे धोखा दूंगा, हमेशा तेरे अंग संग रहूंगा, हमेशा आपके परमेश्वर अंग संग रहेगा। आप इस बात को अपने हृदय में संभाल के रखिएगा। वचन समझ आए ना आए, इसको पढ़ो जरूर। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे।